खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमात के सरबराह को इख्तियार है कि किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, आर्टिकल 63A के केस का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हो गया। जमात के सरबराह को इख्तियार है कि किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। पार्टी लीडर का इख्तियार जज ले ले तो ये गैर जमहूरी अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त मुतफिका तौर पर मंजूर की जाती है। सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बेहतरीन तरीके से केस चलाने पर वकला के रवैये को सराहते हैं। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।